एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास है सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर नेगेटिव 3x नेगेटिव ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। मतलब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू। ये हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर नेगेटिव 3x नेगेटिव 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या करना है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल x स्क्वायर नेगेटिव 3x, ये नेगेटिव है, कांस्टेंट है, इसको हमने राइट साइड पर लेकर जाना है। ये नेगेटिव राइट साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन बच गई x स्क्वायर नेगेटिव 3x इज इक्वल टू 4। दैट हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। इसके लिए हम एक फार्मूला लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है और इसको हम बेसिक तो किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास है x स्क्वायर। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं कि किस तरह से है। यहाँ पर ये हमारे पास है a स्क्वायर और ये क्या है x स्क्वायर। मतलब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, a की जगह पर हमारे पास x आ गया और पॉजिटिव की जगह पर हमने यहाँ पर इसको लेकर आना है। और इसके बाद 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हमने यहाँ से a की वैल्यू, यहाँ से a की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, देखनी है b की वैल्यू, और फिर हम इसको मुकम्मल फार्मूले के स्क्वायर के फॉर्म में देखेंगे। तो x स्क्वायर है, अगर हम क्या करते हैं, दो को मल्टीप्लाई भी कर दें और यहाँ पर डिवाइड भी कर देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू हमारे पास है बच जाएगा यहाँ पर नेगेटिव 3x इज इक्वल टू 4 के। तो ये हमारे पास बन गए x स्क्वायर प्लस हमारे पास है यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू ये जो हमारे पास 2 है इसको 3 के नीचे लेकर जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2x इंटू नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्या थे, a की जगह पर हमारे पास क्या आ गया x प्लस 2 की जगह पर 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है x है, b की वैल्यू हमारे पास क्या बन गया नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इस वैल्यू को लेकर आनी है, b की वैल्यू निकालनी है, b स्क्वायर की इस तरह से लेकर आएंगे। इसमें हमने करने हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ये जो हमारे पास b की वैल्यू थी इसके स्क्वायर का, क्योंकि हमने यहाँ पर स्क्वायर बनाना है तो इसका जो स्क्वायर है इसको ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे ऑन लेफ्ट साइड। वी गेट, हम क्या हासिल करते हैं, x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा प्लस 2x नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 2 और इसमें ऐड क्या करना है नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट है, वही इक्वेशन हमने सब्ट्रैक्ट कर देनी है, नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास नेगेटिव में है, नेगेटिव को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव x स्क्वायर प्लस 2x नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। और ये क्या था नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगी नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, यहाँ का स्क्वायर। और अब देखें हमारे पास वही इक्वेशन ये जो कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हमारे पास बन गई कैसे, x स्क्वायर प्लस 2x इंटू नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा इस शेप को हमने किस में कन्वर्ट कर लेना है, ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी। किस तरह से करेंगे, x नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 3 का स्क्वायर नेगेटिव 3 का स्क्वायर लेंगे, नेगेटिव 3 नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 3 इज इक्वल टू, जब
सिंबल्स मल्टीप्लाई नेगेटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये पॉजिटिव बन जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन जाएगा 4 के। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। अब क्या करना है x स्क्वायर x नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल टू आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से हमारे पास बन जाता है 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 9 ये हमारे पास बन गई। नेक्स्ट है x नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 नेगेटिव x नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 4। बोथ साइड पे हमने स्क्वायर रूट लेने हैं टेकिंग अंडर रूट on both sides. We get x negative 3 divided by 2 square इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 25 डिवाइडेड बाय 4। ये स्क्वायर रूट इसके साथ खत्म हो जाएगा बाकी इसकी वैल्यू बच जाएगी x negative 3 divided by 2 is equal to 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5 और 4 के बन जाएगा 2। अभी हमारे पास दो वैल्यूज बन गई पॉजिटिव और नेगेटिव। इनको हमने सेपरेट कर लेना है x नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी x नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू नेगेटिव 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो इसको क्या करेंगे राइट साइड पर लेकर जाएंगे। तो ये बात बन जाएगी पॉजिटिव थी यहाँ नेगेटिव थी यहाँ पर जाकर पॉजिटिव बन जाएगी 3x 2 इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से क्या बन जाएगा 2 और 5 प्लस 3 5 और 3 कितने बन जाते हैं 8 बटा 2। तो इसको हमारे पास 8 को हमने डिवाइड करना है 2 का आंसर आ जाएगा 4। तो इसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है x ये नेगेटिव है राइट साइड पर जाकर पॉजिटिव बन जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू नेगेटिव इन दोनों 2 एलसीएम लेंगे नेगेटिव 5 प्लस 3 x इज इक्वल टू नेगेटिव 5 प्लस पॉजिटिव 3 है यहाँ से 5 में से 3 निकालेंगे नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाय 2 2 से कैंसिल बाकी बच जाएगा x इज इक्वल टू नेगेटिव 1। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बन गया सॉल्यूशन सेट इज इक्वल नेगेटिव 1 4। दैट्स ये हमारे पास है x की वैल्यूज। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व द इक्वेशन x2x स्क्वायर नेगेटिव 5x नेगेटिव 3 इज इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जिस तरह से हमने एग्जांपल नंबर 1 की है ये भी हमने वैसे ही करनी है। किस तरह से हम करते हैं ये है 2x स्क्वायर नेगेटिव 5x नेगेटिव 3 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि प्रीवियस इक्वेशन में हमारे पास जो प्रीवियस हमने एग्जांपल की है उसमें x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट कोई नहीं था तो हमने उसको वैसे वैसे सॉल्व कर दिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास x स्क्वायर के साथ क्या कोएफिशिएंट है 2। पहले हम इसको खत्म करेंगे। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड वी गेट 2x square over 2 negative 5 divided by 2x negative 3 divided by 2 2 से खत्म बाकी x negative 3 divided by 2 is equal to 0। जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि ये हमने जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को क्या करना है कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए पहले हमने ये हमारे पास रूल होता है कि हमने कोएफिशिएंट पहले खत्म करना है। कोएफिशिएंट खत्म करने के बाद अगर उसमें कोई कांस्टेंट आ रहा है इक्वेशन में हम कांस्टेंट को राइट साइड पर लेकर जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर हमारे पास है नेगेटिव 3 डिवाइड बाय 2 कांस्टेंट है इसको राइट साइड पर लेकर जाते हैं तो ये यहाँ पर नेगेटिव है तो वहाँ पॉजिटिव बन जाएगा।
तो 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इस इक्वेशन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में, इस इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर। ये तो इसमें देखते हैं हम, हमारे पास क्या चीज है, a और a b है। a स्क्वायर प्लस a 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास इसका, इस क्वेश्चन का इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमें देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज मौजूद हैं। x, यहाँ पर a की जगह पर हमारे पास x की वैल्यू मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास 2 है, लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके साथ 2 तो क्या पॉजिटिव 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, x इंटू -5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर, तो ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू -5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमारे पास इस इक्वेशन का इसके साथ कंपेयर करते हैं किस तरह से। x की जगह पर हमारे पास a मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव, 2 की जगह पर हमारे पास 2 है और x, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x आ गई और b की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, -5 डिवाइडेड बाय 4। तो नेक्स्ट हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो अब b स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है हमारे पास b की वैल्यू मौजूद है। तो इसी इक्वेशन में हमने b की वैल्यू को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग -5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर ऑन बोथ लेफ्ट साइड, we get x square 2x -5 divided by 4 और -5 divided by 4 square -5 और 4 square is equal to 3 divided by 2। क्योंकि हमने कंप्लीट स्क्वायर करना है तो इसको हमने क्या करना है, राइट साइड पर लेकर जाएंगे। राइट साइड पर जाकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगी। 2x -5 डिवाइडेड बाय 4 और -5 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर क्या बन जाएगी, -5 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। ये हमारे पास है, ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गई, इसको और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमारे पास क्या बिल्कुल सेम है। यहाँ पर x स्क्वायर है, वहाँ a और यहाँ 2x, यहाँ पर 2a, b की वैल्यू हमारे पास -5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस b स्क्वायर के हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कंप्लीट कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी x -5 divided by 4 square is equal to 3 divided by 2 प्लस ये हमारे पास है -5 का स्क्वायर लेंगे, ये बन जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास 16 बन जाएगा। इसके साथ है यहाँ पर x -5 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर ओवर इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से हमारे पास क्या बन जाता है 16। ये हमारे पास है 2 को 16 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 16 2, क्या आंसर आता है 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 24। यहाँ 24 आ जाएगा और 24 प्लस 25 क्या बन जाता है 49 डिवाइडेड बाय 16 x -5 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर को खत्म करना है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेते हैं इसका, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वी गेट -5 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 49 divided by 16 square।
ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी का हमारे पास बचता है x नेगेटिव 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ये 49 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 7 और 16 का क्या बचता है 4 पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास है। अब ये हमारे पास दो कंडीशन बन गई, एक पॉजिटिव की है दूसरी नेगेटिव की है। तो x नेगेटिव 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 4 और दूसरी हमारे पास बन जाएगी x नेगेटिव 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू नेगेटिव 7 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 4 और ये 5 ये नेगेटिव थी यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगी और 4। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू इनका एलसीएम लेंगे क्या बन जाएंगे 4 और 7 प्लस 5 क्या हमारे पास वैल्यू आती है x 7 प्लस 5 क्या बन जाता है 12 डिवाइडेड बाय 4 x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आएगा 3। यहाँ से इसी तरह से हमें हल करना है x ये नेगेटिव है राइट साइड पर जाकर पॉजिटिव बन जाएगा और 5 डिवाइडेड बाय 4 एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेगा नेगेटिव 7 4 आंसर आता है नेगेटिव यहाँ बन जाएगा 2 और 4 x के 4 इस 2 4 से कैंसिल बाकी 1 नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाता है 3 और नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय 2। दैट्स आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग।